आदाब। आज की सैरो सियाहत की इस महफिल में नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड की मंजिल है पंजाब। लेकिन जैसे कि हमारा दस्तूर है, हम आपको इस एक एपिसोड में पूरा पंजाब नहीं दिखाएंगे। आज के इस एपिसोड में हम आपको पंजाब रियासत के अमृतसर की सैर करवाएंगे। दोस्तों, पंजाब हमेशा से एक तारीखी मरकज रहा है। आज भी यहाँ कई ऐसे मकामात हैं जो खासी अहमियत रखते हैं और इनमें यहाँ के काबिले तारीफ मुकद्दस मकामात भी शामिल हैं, जिनका आज भी हिंदुस्तान और बैरून में एहतराम किया जाता है। इन जगहों में से एक ऐसी जगह है जो सिख मजहब से अकीदत रखने वालों के लिए खास इबादतगाह है, और वो है गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल। तो आइए हम आपको गोल्डन टेम्पल की जानिब लिए चलते हैं। ये है हिंदुस्तान की शान गोल्डन टेम्पल। इस मुकद्दस गुरुद्वारे को श्री हरमंदिर साहिब या दरबार साहब भी कहते हैं। ये गोल्डन टेम्पल सिख मजहब की खास और मुकद्दस इबादतगाह है। ये गुरुद्वारा अमृतसर में कायम है। इस शहर की शोहरत इसी गुरुद्वारे की वजह से है और सैलानियों के लिए भी ये गुरुद्वारा खासी कशिश रखता है। पूरा अमृतसर शहर गोल्डन टेम्पल के चारों तरफ बसा हुआ है। ये गोल्डन टेम्पल एक झील के बीच बनावटी जजीरे पर कायम है। सफेद संगमरमर से बने हुए पूरे गुरुद्वारे पर सोने की परत चढ़ाई गई है, जिसकी वजह से ये मंदिर बेहद खूबसूरत लगता है। साथ ही गोल्डन टेम्पल में रोशनियों का उम्दा इंतजाम है। जब रात में रोशनियों से सजे गुरुद्वारे का अक्स झील के ठहरे हुए पानी पर पड़ता है तो उस वक्त यहाँ का मंजर काफी दिलकश और मुकद्दस लगता है। गोल्डन टेम्पल की दीवारों पर सोने की पत्तियों से की गई नक्काशी की वजह से इसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं। झील के बीच बना हुआ गोल्डन टेम्पल दूर से ही सैलानियों के दिल में एहतराम का जज्बा पैदा कर देता है। दरअसल इस शहर का नाम अमृतसर इसी झील के नाम पर रखा गया है, जिसकी तामीर गुरु रामदास ने अपने हाथों से करवाई थी। इस खूबसूरत झील में तैरती हुई मछलियां इसकी खूबसूरती में इजाफा करती हैं। गुरुद्वारे तक पहुंचने के लिए झील पर एक पुल बना हुआ है। झील की खूबी यूं बयां की जाती है कि किसी वक्त में एक कोढ़-ज़दा आदमी इसमें गुस्ल करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गया था। इस अकीदे के तहत झील को अकीदतमंद एहतराम की निगाह से देखते हैं और यहाँ आने वाला हर शख्स इस झील में पैर धोकर ही गुरुद्वारे में दाखिल होता है। तकरीबन 400 साल पुराने इस मंदिर का नक्शा खुद गुरु अर्जुन देव जी ने तैयार किया था। गोल्डन टेम्पल में 4 दरवाजे हैं जो चारों तरफ खुलते हैं। ये दरवाजे इस बात की निशानदेही करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसा कोई भेदभाव सिखों के गुरुओं के दिल में नहीं था। इतना ही नहीं, इस गोल्डन टेम्पल की बुनियाद भी एक मुसलमान ने रखी थी। तारीख के मुताबिक सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव जी ने लाहौर के एक बुजुर्ग सूफी से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की बुनियाद रखवाई थी। अर्जुन देव जी की इस दरियादिली और मजहब के भेदभाव से अछूता नजरिया इनका बड़प्पन बयान करता है। गोल्डन टेम्पल में पूरे दिन गुरुबाणी यानी कि गुरु के पैगाम गूंजते रहते हैं।
ये गोल्डन टेम्पल कई बार हादसों का शिकार हुआ, लेकिन अकीदतमंद सिखों ने इसे बार बार बनवाया। उन हादसों का जिक्र गोल्डन टेम्पल की दीवारों पर कायम है। अफगान हमलावरों ने इसे पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। तब महाराजा रणजीत सिंह ने इसे फिर से बनवाया और इसे सोने की परत से सजवाया। ये गोल्डन टेम्पल 24 घंटे खुला रहता है। ये अमृतसर शहर के पुराने इलाके में कायम है। इसके चारों तरफ गलियों का जाल बिछा हुआ है। हर गली में गुरुद्वारे और तारीखी इमारतें हैं। इन इमारतों से लगा हुआ खूबसूरत बाजार भी है, जहां जरूरत की हर चीज मिल जाती है। यहाँ के खास त्योहार में बैसाखी, लोहड़ी, गुरु नानक पर्व, शहीद दिवस, संक्रांति जैसे त्योहार मनाए जाते हैं। इन मौकों पर स्वर्ण मंदिर के इलाके में पैर रखने की जगह नहीं रहती। ऐसा यकीन किया जाता है कि यहाँ सच्चे दिल से अरदास करने यानी मुरादें मांगने से पूरी हो जाती हैं। बाबा अटल राय टावर अमृतसर शहर से कुछ ही फासले पर कायम है। ये टावर देखने के काबिल है। यकीन किया जाता है कि गुरु हरगोबिंद सिंह जी की मौत यहीं वाकई हुई थी। ये 9 मंजिला इमारत इस इलाके का लैंडमार्क समझा जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि हरि गोविंद सिंह जी के बेटे अटल राय की पैदाइश इस इमारत में हुई थी। उन्हीं की याद में इस जगह का नाम बाबा अटल रखा गया। इसकी पहली मंजिल पर गुरु नानक की जिंदगी से वाबस्ता मुख्तसर बातें और उनके दर्स यानी पैगाम तहरीर हैं। साथ ही सिख तहजीब पर भी रोशनी डाली गई है। ये गुरुद्वारा पंजाब रियासत के लहल गांव में एक ऊंची जगह पर कायम है। इस गुरुद्वारे को बनवाने के लिए लहल गांव वालों ने ही जमीन दी थी और उसी जगह पर ये गुरुद्वारा आज भी कायम है। इस गुरुद्वारे की जियारत करने के लिए गुरु तेग बहादुर भी आए थे, ऐसा तारीख बताती है। मौजूदा इमारत की तामीर महाराजा यादवीर सिंह ने करवाई थी, जो सिख मजहब से अकीदत रखते थे। यहाँ के बारे में लोगों का पुख्ता यकीन है कि यहाँ आकर जो सच्चे दिल से गुरु से अपनी मुराद मांगता है तो उसकी मुराद जरूर पूरी होती है, और जो मुसीबत में गिरफ्तार है उसको मुसीबत से छुटकारा मिल जाता है। इसी वजह से यहाँ इस गुरुद्वारे से अकीदत रखने वाले और मुल्क के दीगर हिस्से से भी आने वाले सैलानियों की आमद बनी रहती है। तो कैसा लगा आपको गुरुद्वारों की जियारत करके? दिल को सुकून तो जरूर मिला होगा। पंजाब में गुरुद्वारों की भरमार है, क्योंकि सिख मजहब के लोगों के लिए जो भी हैं वो उनके गुरु ही हैं। बहरहाल मजहब जो भी हो, मालिक सबका एक है और ये हम सभी जानते हैं। अब हम इन पाक गुरुद्वारों से निकलकर आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जिसका नाम सुनकर या तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे या फिर आप गुस्से में आग बबूला हो उठेंगे, और वो जगह है जलियांवाला बाग। ये है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग ब्रिटिश हुकूमत की दरिंदगी और बेगुनाह निहत्थे लोगों के कत्लेआम के लिए तमाम दुनिया में मशहूर है। इसे अमृतसर मैसेकेर का भी नाम दिया जाता है। जलियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्वर्ण मंदिर के करीब है। यहाँ 13 अप्रैल सन 1919 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी सोल्जर्स जो जनरल डायर के कमांड में थी, उस आर्मी ने जनरल डायर के ऑर्डर पर हजारों बेगुनाह और निहत्थे लोगों पर बेरहमी से गोलियां चलाई थीं, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे।
ये गोलियां 10 मिनट तक चलाई जाती रहीं और उस 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां चली। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने मरने वालों की तादाद 379 बताई थी, लेकिन गैर सरकारी तौर पर इस कत्लेआम में मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा बताई गई है। इस दौरान 120 लाशें कुएं से निकाली गई थी। इस कत्लेआम में जख्मी होने वालों की तादाद तकरीबन 2000 थी, लेकिन सिविल सर्जन डॉक्टर अस्मिथ के मुताबिक 1526 लोग मारे गए थे। ये मारे जाने वाले लोग बेगुनाह थे। उनका गुनाह सिर्फ ये था कि वो हिंदुस्तानी थे। वो दिन 13 अप्रैल का था। हजारों लोग बैसाखी और सिख मजहब के नए साल की खुशी के मौके पर वहां जमा हुए थे। दूसरी वजह ये थी कि 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा की तहरीक चलाई थी, जिसके मुताबिक सिख के हर नाम के साथ सिंह या कौर जोड़ना जरूरी था और वो रस्म हर साल बैसाखी के दिन यहीं पूरी की जाती थी। इसलिए उस मौके पर हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग वहां आए थे। उस दिन भी हर इलाके से लोग वहां आए हुए थे और सारा बाग औरतों, मर्दों और बच्चों से भरा हुआ था। वाघा बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद है। वाघा बॉर्डर अमृतसर शहर से तकरीबन 28 किलोमीटर के फासले पर पड़ता है। इस वाघा बॉर्डर को देखने के लिए काफी तादाद में सैलानी आते रहते हैं। खासकर गार्ड्स की तब्दीली और तकल्लुफ भरा कायदा कानून देखने के काबिल होता है। कौमी झंडे का लहराना और शाम होते ही उसे उतारना अपने आप में अनोखा मालूम होता है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों तरफ के सिक्योरिटी गार्ड करते हैं। आप किसी भी तरफ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अक्सर सैलानी बॉर्डर पर शाम के वक्त दोनों बॉर्डर्स के गार्डों की बीटिंग और रिट्रीट का तकल्लुफ भरा अंदाज देखने जाते हैं। दोनों तरफ के गार्ड फ्लैग मार्च करते हुए शानदार मालूम होते हैं। शाम के वक्त दोनों तरफ के गार्ड्स ड्रिल्स भी करते हैं और फिर दोनों तरफ रोशनियां जला दी जाती हैं। दोनों तरफ से इस काम को अंजाम देने में तकरीबन आधा घंटा लगता है। अमृतसर का वाघा बॉर्डर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वाहिद बॉर्डर है, जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के मुल्क में आ और जा सकते हैं। वंदे हिंदुस्तान, 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 वंदे, 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 वंदे। ये था हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर। जी हाँ, ये वाहिद बॉर्डर है जिसके जरिए दोनों मुल्कों के दरमियान आमदोरफ्त किया जा सकता है। आपने इस एपिसोड में पंजाब की मुकद्दस इबादतगाहों और तारीखी जगहों की सैर की। यूं तो पंजाब में सैर करने को काफी दिलकश मकामात अभी बाकी हैं, लेकिन जैसे कि हमारी रिवायत है कि हम सुराही में समंदर को नहीं समेट सकते, इसलिए अब हम अपने सैरो सियाहत के इस कारवां को यहीं रोकते हैं और यकीन दिलाते हैं कि अगले एपिसोड में इससे भी जादुई जगहों की सैर कराएंगे, जहां की हर चीज लाजवाब होगी और हर जगह तारीख का एक शाहकार होगा।
तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।